इस लेक्चर में हम लोग स्टूडेंट्स देखने वाले हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का क्या फॉर्मूला होता है। मतलब कि एक लाइन आपको दे रखी है और एक पॉइंट आपको दे रखा है और उस पॉइंट से इस लाइन की दूरी परपेंडिकुलर दूरी कितनी होती है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, कैसे वो ड्राइव होता है और किस तरीके से क्वेश्चंस में हम लोग उसको अप्लाई करते हैं, ये बेसिकली हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि सर वो डेरिवेशन कहाँ से आता है, डेरिवेशन क्या है उसका, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट भी है हमको समझ में आने के लिए किस तरीके से चीजें काम करती हैं। तो सपोज कीजिए मैंने एक लाइन ले ली है यहाँ पे सिंपल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया है x1 y1। अच्छा, क्योंकि ये मैंने लाइन ले ली है, ये लाइन इसको कट करेगी वाई एक्स एक्सिस को, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस सी बाई ए। तो कोऑर्डिनेट हो गए माइनस सी बाई ए कॉमा 0। सिमिलरली इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया माइनस सी बाई बी कॉमा 0 कॉमा माइनस सी बाई बी। अच्छा जी, अब बहुत ही बेहतरीन। अब इसमें ना मैं क्या बोलता हूँ कि मेरे को 3 पॉइंट मिल गए 1 2 और 3। अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहूँ, ये वाले ट्राइंगल का, तो इस ट्राइंगल का एरिया मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ। सबसे पहली बात मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं डिटरमिनेंट फॉर्म से लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ, है ना, x1 y1 1 और उसके कोऑर्डिनेट होंगे नेक्स्ट माइनस सी बाई ए 0 1, नेक्स्ट होंगे 0 माइनस सी बाई बी 1 का होल मॉड। ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल बता देगा, ये P दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, पी ए बी आप इसको नाम दे सकते हैं। और अगर मैं ऐसे ही इसका एरिया निकालने की कोशिश करूं तो मैं कैसे निकालूंगा, हाफ बेस। बेस क्या है, यहां से यहां तक की दूरी, क्योंकि मेरे को दोनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो मैं दूरी निकाल सकता हूं अंडर रूट दिस माइनस दिस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू पी क्यू, है ना। ये दूरी, ये पॉइंट ए बी डिस्टेंस इंटू पी क्यू, ये दोनों एरिया सेम होंगे। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इक्वेट करना चाहूँ तो देखिए हाफ से तो हाफ कट गया, पहली बात। दूसरी बात, मैं इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि ये मॉड के अंदर है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट पॉइंट x1 ब्रैकेट के अंदर ये गया 0 माइनस माइनस ऑफ माइनस सी बाई बी हो जाएगा, सी बाई बी डिटरमिनेंट सॉल्व करना हमें आता है, माइनस y1 ये गया माइनस सी बाई ए इंटू 1 माइनस सी बाई ए इंटू माइनस 0 0 ये कट गया प्लस 1 ब्रैकेट में ये कितना आया सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो ये आ गया अपना सी स्क्वायर बाई ए बी बराबर। अच्छा, सी यहाँ से बाहर निकाल लिया था, अंदर क्या बच गया मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू पी क्यू। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे आप सी को कॉमन ले लीजिए, तो सी से कॉमन लेंगे ना इसको, सी पे यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं। सी को जैसे ही मैं कॉमन लूंगा, अंदर क्या बचेगा मेरे लिए, अंदर मेरे को बच जाएगा यहाँ पे x1 बाई बी प्लस y1 बाई ए प्लस सी बाय ए बी इक्वल टू सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इंटू पी क्यू। मेरे को बेसिकली पी क्यू फाइंड करना है ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी क्यू होता है जो मुझे फाइंड करना है। इसका मैं अगर एलसीएम ले लूँ तो मुझे मिलेगा ए बी और ये हो जाएगा मेरे पास ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इंटू सी, ये सब मॉड के अंदर है हमारे पास, इक्वल टू सी इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। देखिए यहाँ पे सी से ये सी कट गया, ए बी से ये ए बी कट गया, इक्वल इंटू पी क्यू। तो पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, सिंपल, तो यहाँ से मैं पी क्यू बराबर रख सकता हूँ मॉड के अंदर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेसिकली क्या है बच्चों, बहुत ही सिंपल है, मैंने पॉइंट को लाइन में डाला है। क्या करा है मैंने, पॉइंट को लाइन में डाला है। ओहो, क्या हो रहा है ये, हाँ लगता है बॉक्स में बंद नहीं होना चाह रहा है ये, हो गया। चलिए, तो क्या करा है मैंने, पॉइंट को लाइन में डाला। बेसिकली इसको याद रखने का तरीका क्या है हमारे पास, बहुत ही सिंपल है, पॉइंट को लाइन में डालो, मतलब ये पॉइंट को इस लाइन में डाल दो, तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी और इसके कोफिशिएंट x1 और y1 के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट।
उसमें लगा दो मॉड। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है सिंपल लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, इस पे क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं, चलिए कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन द लाइन दिस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, इसको P1 बोल देता हूँ, P2 बोल देता हूँ। मुझको क्या निकालना है, P1 मल्टीप्लाइड बाय P2 निकालना है। तो चलिए P1 निकालने की कोशिश करते हैं। इस पॉइंट को इसके अंदर सेटिस्फाई कराइए। P1 में क्या करेंगे, इस पॉइंट को इसके अंदर सेटिस्फाई कराएंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन को सही से लिख लीजिए, √3 cos थीटा एक्स प्लस 2 sin थीटा वाई माइनस 2√3। अब इसमें सेटिस्फाई करा दीजिए इसको, -1, तो -√3 cos थीटा, जीरो जाएगा तो जीरो बन जाएगा, जीरो माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर और वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो सिंपल बन जाएगा अंडर रूट के अंदर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय मॉड के अंदर। अब इस पॉइंट को सेटिस्फाई कराइए, ये हो जाएगा √3 cos थीटा, जीरो को डालिए जीरो हो जाएगा, -2√3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये तो सेम ही रहेगा, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए नीचे तो कितना बन जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, ये बन जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 sin स्क्वायर थीटा। और ऊपर देखिए माइनस को खा गया मॉड, मॉड में से माइनस को बाहर निकाल दीजिए, पॉजिटिव नंबर a प्लस बी, तो ये कितना बन जाएगा, √3 cos थीटा प्लस 2√3, और ये हो गया हमारे पास √3 cos थीटा माइनस 2√3 का मॉड। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ऊपर ये बन जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये होता है a² 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 3 × 4 12। नीचे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। नेक्स्ट ये बन जाएगा हमारे पास, अब सिंपल यहां से 3 कॉमन ले लीजिए बाहर, यहाँ पे हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 4 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा, अगेन ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4, और ये हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4। अगेन यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे और मॉड उसको खा जाएगा, माइनस को कॉमन लेकर के मॉड खा जाएगा, 3 cos स्क्वायर थीटा। आई होप आपको ये पता हो कि बाहर -1 यहाँ ले लेंगे, मॉड -1 को +1 की तरह निकाल देता है ना, मॉडलेस में ये चीज आपको बेसिक पता होना चाहिए। आंसर कितना आ गया, 3। तो प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर कितना आ गया, बेसिकली हमारे पास 3 आ चुका है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए पैरेलल लाइन मतलब कि ये दो पैरेलल लाइन मेरे को दे रखी है, तो इनके स्लोप सेम होंगे, है ना, C1 C2 ये बस अलग होते हैं इसमें। तो AB मुझे निकालना है, क्या निकालना है मुझे, बेसिकली AB। और AB मैं कैसे निकालता हूँ, PB माइनस PA करके, सिंपल PB माइनस PA। अब लगा दीजिए सिंपल PB माइनस P, मतलब P पॉइंट से B पॉइंट तक का डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, इस पॉइंट को इस लाइन में डालूंगा, सिंपल AX1 प्लस BY1 प्लस C2 अपॉन अंडर रूट A² प्लस B² माइनस, अब इस पॉइंट को इसमें डालूंगा PA निकालने के लिए, AX1 प्लस BY1 प्लस C1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A² प्लस B²। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद कुछ चीजें कट जाएंगी, कटने के बाद सिंपल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन होता है कुछ नहीं, उनके इंटरसेप्ट का डिफरेंस C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट A² प्लस B²। ये अपना जो है ये फॉर्मूला होता है C1 माइनस C2, बहुत ही वेरी सिंपल, ठीक है। अच्छा, इसी के ऊपर मैंने ऊपर एक स्लाइड छोड़ दी थी, अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कि रोम्बस की कंडीशन क्या होगी अगर ये आपको चारों साइड्स की आपको क्या दे रखे हैं, लाइन की इक्वेशन दे रखे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों का डिस्टेंस इसमें क्या होता है, इसके ये जो डिस्टेंस होता है ये डिस्टेंस बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सीधा सीधा कंडीशन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, C2 माइनस D2
डिवाइडेड बाय a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर बराबर किसके, इसका मॉड बराबर किसके, इसके c1 माइनस d1 डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर प्लस p1 स्क्वायर का मॉड। ये हमारी कंडीशन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए अब क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, है ना। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन का जो क्वेश्चन होता है उसका एक बेसिक क्वेश्चन, सॉरी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल आर दिस एंड दिस। ये दो इक्वेशन दे रखे हैं, पैरेलल टेंजेंट्स हैं ये हमारे पास। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, बहुत आसान है कि इनके बीच का डिस्टेंस इसका डायमीटर होगा, वो डायमीटर में आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे, इसको लिख लीजिए 3x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0, और इसको लिख दीजिए, अच्छा देखिए पैरेलल लाइन से लेकिन दिख नहीं रही है, पैरेलल कैसे बनेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3x प्लस 4y माइनस 11/2 इक्वल टू 0। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं 11/2 माइनस 6 का मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब ये क्या है, डिस्टेंस डायमीटर आ गया, इसको हाफ से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, रेडियस के बराबर आ जाएगा। सिंपल। चलिए, Hello students, a quick break here. I wanted to tell you about something that can really boost your IIT JEE preparation. Students, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी जगह है, क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जहां पर हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, टॉपिक को बहुत अच्छे से मास्टर कर सकते हैं, हम चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं और उसी के साथ हमें क्या उसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे क्या? वेल, दैट्स द रीजन आई हैव क्रिएटेड क्रैक द मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, आप crackthemaths.com पर जाइए, वहां पर आपको एक कॉलम मिलेगा फ्री टेस्ट का कॉलम, यहाँ पे फ्री टेस्ट पे क्लिक कीजिए और वहां पे फोल्डर्स आपको दिख जाएंगे, डिफरेंट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। आप कोई भी, सपोज हमने मैथ्स का एग्जांपल लिया, और आप कोई भी चैप्टर जो भी आपका कमजोर है, उसमें जो भी टॉपिक कमजोर है आप उसको ओपन कर लीजिए। वहां पे डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, जो भी आपको लगता है मेरा ये टॉपिक वीक है, वो आप खोल के प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। यहाँ पर आपको 5 to 10 क्वेश्चंस के सेट मिलेंगे और यहाँ पे ये प्रैक्टिस जो है टाइम बाउंड होती है, मतलब टाइमर चलता रहेगा, ताकि लास्ट में आप ये एनालाइज भी कर पाएंगे किस क्वेश्चंस को करने में मैंने कितना टाइम जो है व्यतीत किया, कितना टाइम हमने इसमें लगा दिया। सबमिट टेस्ट कर देंगे, सबमिट टेस्ट करते ही आपका रिजल्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। देखिए, आप अगर इसके इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप ऐप पर जाकर के जो है सॉल्यूशन देख सकते हैं या ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे जब टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आपको तुरंत का तुरंत इसका जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। फ्री टेस्ट है, एकदम फ्री है। अदरवाइज यहाँ पे 2 घंटे बाद आपको आपका जो भी सॉल्यूशन है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इवन ये तो रहा टॉपिक वाइज, आप कोई भी टॉपिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट्स का। और यहाँ पे फ्री चैप्टर वाइज टेस्ट है, इवन चैप्टर वाइज टेस्ट आप दे सकते हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे, आप देख सकते हैं कितनी देर में मैं ये पेपर जो है दे पा रहा हूँ। और भी हम ऐसे टेस्ट लाते रहेंगे, आपके लिए अपलोड करते रहेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए आप लोग, है ना, तरक्की करते रहिए हैं, ठीक है। पूरी तैयारी जोरों शोरों से कीजिए, अच्छा स्कोर कीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए। क्रैक द मैथ्स आपके साथ है। थैंक यू। अब एक हम लोग अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं ना, जिसमें हमें डायग्राम बनाना पड़े, दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़े, जो भी चीजें हमने अब तक सीखी हैं किस तरीके से हम इसमें अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद समझते हैं क्या है। तो सबसे पहली बात भैया, मेरे यहाँ पे मेरे को दे रखा है द इफ टू स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ये है। अब आपको याद होता है ये नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म, दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एट 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री के एंगल पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। एंड द थर्ड लाइन दिस, अब देखिए ये लाइन सेंटर से पास करेगी, मतलब ओरिजिन से पास करेगी, आपको दिख रही होगी। मीट द सेम पॉइंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहला काम हमारा इसमें होना चाहिए भैया डायग्राम, क्योंकि बिना डायग्राम के हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब क्योंकि ये नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म तो अपने को पता है ना ऐसी होती थी, याद हो तो, और ये डिस्टेंस पी होता था, ये डिस्टेंस पी होता था। अच्छा, एक और लाइन है, एक और लाइन है जो यहां से पास कर रही है सेम पॉइंट से, ये रही हमारी वो लाइन, ये लाइन। इस लाइन की इक्वेशन मैं लिख देता हूं फिलहाल के लिए, इस लाइन की, ये लाइन की तो इक्वेशन हमारे पास ये है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू माइनस पी इक्वल टू 0। और इस लाइन की इक्वेशन हमको दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस पी इक्वल टू 0। अब ये दोनों 45 डिग्री का एंगल बनाती है यहाँ पे।
अच्छा अब एक और लाइन है ये, अच्छा ये लाइन के बारे में बात करूं, अच्छा इसमें याद हो तो आपको पर ये नॉर्मल फॉर्म, ये एंगल अल्फा होता था, है ना, ये एंगल अल्फा होता था। अब इस लाइन की बात करूं मैं, तो यहाँ पे अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, स्लोप कितना होगा, माइनस साइन अल्फा अपॉन माइनस कॉस अल्फा, मतलब टेन अल्फा। तो टेन अल्फा इसका स्लोप है, इसका मतलब थीटा कितना होगा, जो ओरिजिन से पास करी अल्फा, मतलब ये जो लाइन होगी ना, ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर से पास करने वाली है, मतलब ये ही वाली लाइन होगी, क्योंकि देखो यही अल्फा हो गया और इसका स्लोप भी कितना है, अल्फा। तो यही मैं एक लाइन इसको एक्सटेंड कर दूंगा बेसिकली। ये मेरी एक लाइन हो गई, ठीक है। इसकी इक्वेशन हम जानते हैं सब लोग, इसकी इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स साइन अल्फा है ना, ये आपको समझ में आ गया हो, क्यों, क्योंकि इसका स्लोप कितना आ गया, टेन अल्फा है, और अल्फा कितना आ गया, थीटा इंक्लिनेशन आ गया इसका। अब मुझे क्या बताना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा कहाँ से, सर ए और बी तो इस लाइन के अंदर है, पहले तो सोचो ना आएगा कहाँ से, सर ए और बी तो इस लाइन के अंदर है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सर एक जगह आता था कि अगर इस लाइन पे कोई परपेंडिकुलर डाल दे तो अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता था, याद हो आपको तो, है ना। पहले तो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाए ये समझना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं आंख बंद करके कुछ भी किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो डायग्राम बना लीजिए, देखिए बहुत खूबसूरती से मैंने डायग्राम बना लिया, फिर उसके बाद मैंने दिमाग लगाया अपना हल्का सा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहाँ मिलता था, अच्छा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इस लाइन की मदद से आ सकता है, और मिलता था मुझे अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसका मतलब इस लाइन पे कहीं ना कहीं से परपेंडिकुलर डालू है। अब देखिए परपेंडिकुलर कहाँ से डालूं, मैं सिंपल एक काम करता हूँ ना, यहां से इस ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालता हूँ, ये डाल दिया मैंने परपेंडिकुलर। तो अब सोच के देखो ये डिस्टेंस P, अच्छा ये 45 है, ये भी 45 होगा क्योंकि टोटल 90 है, ये 45 डिग्री एंगल बीच में बना रहे हैं, ये 90 है तो ये 45 हो गया पूरा पूरा, तो ये कितना आ जाएगा, ये P है। अगर मैं यहाँ पे साइन 45 निकालूं ये वाले 45 से, ये ट्राइंगल के अंदर, कौन से ट्राइंगल के अंदर आपको दिख रहा हो तो, ये वाले ट्राइंगल के अंदर, ये 45 है, ये 90 है, साइन 45 निकालूं मैं, साइन 45 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मैं यहाँ अच्छा इस एंगल को ले लेता हूँ 45, इस एंगल को 45 ले लेता हूँ, तो ये एंगल के हिसाब से बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, पी साइन 45, निकाल के देखिएगा, ये हो जाएगा P साइन 45। तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई, P साइन 45 आ जाएगी आपके पास। देखिए आप कुछ देर के लिए इसे B मान लीजिए, तो साइन 45 कितना होगा, 45 डिग्री कितना होगा, B अपॉन P, P इधर चला गया तो B इक्वल टू P साइन 45 आ जाएगा। और अगर 0,0 ओरिजिन से मैं इस पर परपेंडिकुलर डालता हूं तो लाइन में पॉइंट को सेटिस्फाई कराओ, 0 0 प्लस P डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड इक्वल टू किसके, P साइन 45, P से P कट गया, साइन 45 1 अपॉन रूट 2 होता है, इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड, स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों साइड, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू, सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2। यहां से हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हम इसमें एक आखिरी चीज और पढ़ते हैं इस टॉपिक के अंदर ही, परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के अंदर ही लास्ट चीज इसमें देख लेते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकाला जाए। देखिए आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अभी तक इस क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है P1 P2 कोसेक थीटा, याद हो तो आपको, P1 P2 कोसेक थीटा, थीटा ये एंगल होता है। अच्छा यहाँ अगर थीटा की बात करें, टेन थीटा की, तो टेन थीटा अगर इस लाइन का स्लोप m1 है और m2 है, देखिए इस एरिया हम परपेंडिकुलर दे रखा हो और एंगल बिटवीन दे रखा हो तो निकाल सकता हूं। एरिया में अगर लाइन की इक्वेशंस भी दे रखी हो ना, तो मैं एरिया कैसे निकालूंगा, पॉइंट यहां पे ये है, क्योंकि मुझे केवल और केवल लाइंस की यहां क्या दे रखी हैं, इक्वेशंस दे रखी हैं, क्या दे रखी हैं, इक्वेशंस दे रखी हैं। अच्छा टेन थीटा क्या होगा, क्योंकि इन दो लाइन के बीच का स्लोप कितना हुआ, m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। P1 की मैं बात करूं तो P1 क्या है, परपेंडिकुलर है,
क्या लेंथ है, परपेंडिकुलर, मतलब कि ये P1 हो जाएगा, मान लीजिए ये P2, मतलब पहला लाइन के बीच का डिस्टेंस। तो P1 P2 में यहाँ पे आसानी से, ये P1 है ये P2 है, तो आप कोई भी किसी को भी कुछ भी ले लीजिए, तो ये हो जाएगा मॉड के अंदर, इस कॉस थीटा को भी मॉड के अंदर ही ले सकता हूं मैं बेसिकली, है ना। इस कॉस कोसेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सिंपल। क्यों लिखा, क्योंकि टेन थीटा मुझे पता है, यहाँ से मैं इसकी वैल्यू डालूंगा। P1 कितना हो जाएगा डिस्टेंस, C2 माइनस C1 अपॉन √, देखो कितना आ जाएगा यहाँ पे, अगर इसको मैं सही से लिख लीजिए m1x माइनस वाई प्लस C2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा y का वैल्यू, तो ये कितना 1 प्लस m1 स्क्वायर। फिर हम इसको लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा d2 माइनस d1 √1 प्लस m2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कि टेन का उल्टा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग अच्छे से, तो ये हो जाएगा, इसको एलसीएम इधर ले लिया तो अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस माइनस 2m1 m2 प्लस 1 प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2, ये 2m1 m2 से माइनस 2m1 m2 कट गया, अंडर रूट m1 माइनस m2 का स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस m1 स्क्वायर 1 प्लस m2 स्क्वायर। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू ऊपर वाले जस्ट इसके बराबर आती है, C2 माइनस C1 D2 माइनस D1। इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया आ जाता है C2 माइनस C1 D2 माइनस D1, ये ऊपर ये इसका पूरा कट गया, ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो m1 माइनस m2। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सिंपल हमारे पास आ जाता है कितना, C2 माइनस C1 उनके इंटरसेप्ट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्लोप का डिफरेंस। याद रखेंगे इसको, फॉर्मूला कॉपी में ये जाना चाहिए, है ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, विद द यूज ऑफ स्लोप, with the use of intercept or with the use of equation of lines given of the parallelogram। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक द मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे, लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।